बिहार चुनाव में रोज नए नए समीकरण बन और बिगड़ रहे हैं। जैसे जैसे पहले चुनाव के मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, चुनाव दिलचस्प होता जा रहा है। अब खबर ये आ रही है कि जेडीयू से खार और बीजेपी से झटका खाने के बाद चिराग पासवान को नया हमदम और दोस्त मिल गया है। चिराग पासवान प्रधानमंत्री मोदी का चाहे जितना गुणगान कर लें, लेकिन चुनावों के बाद बनने वाली हर स्थिति में एलजेपी को सेट करने के लिए वो अभी से तैयारी में लगे हैं। बीजेपी से ठुकरा दिए जाने के बाद चिराग पासवान आरजेडी से नजदीकियां बढ़ा रहे हैं। बिहार चुनाव के बदले माहौल में एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान के महागठबंधन की तरफ से सीएम उम्मीदवार तेजस्वी यादव के करीब आने के संकेत मिल रहे हैं। चिराग पासवान और तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जिस तरह से हमले कर रहे हैं, उसमें कई तरह के कयास लगाए जाने लगे हैं। बिहार के दोनों युवा नेता नीतीश कुमार को सत्ता से बेदखल करना चाहते हैं। बताया जा रहा है कि इस कोशिश में दोनों एक दूसरे की गुपचुप तरीके से मदद कर रहे हैं। तेजस्वी और चिराग के बीच हुई सीक्रेट डील की बात को उस वक्त और मजबूती मिली जब एलजेपी ने राघोपुर सीट से बीजेपी उम्मीदवार के खिलाफ अपना कैंडिडेट उतार दिया। वैशाली जिले की राघोपुर सीट से तेजस्वी यादव चुनावी मैदान में हैं। एनडीए की तरफ से ये सीट बीजेपी के खाते में गई है। चिराग पासवान ने ऐलान किया था कि वो बीजेपी उम्मीदवार के खिलाफ अपना उम्मीदवार नहीं उतारेंगे, लेकिन अपनी बात से पलटते हुए उन्होंने राघोपुर से एलजेपी कैंडिडेट उतार दिया है। राजनीतिक जानकार बता रहे हैं कि चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव की मदद के लिए अपने उम्मीदवार को मैदान में उतारा है। तेजस्वी यादव के खिलाफ राघोपुर सीट से बीजेपी ने सतीश यादव को टिकट दिया है। एलजेपी के टिकट से यहाँ राकेश रोशन चुनावी मैदान में है। बताया जा रहा है कि एलजेपी कैंडिडेट की वजह से यहाँ वोटों में बंटवारा होगा, जिसका फायदा आरजेडी को मिल सकता है। राघोपुर सीट पर सबसे ज्यादा करीब 30% यादव वोटर्स हैं। इसके बाद भूमिहार और पासवान मतदाता का नंबर आता है। इस सीट पर दलित वोटर्स की आरजेडी से नाराजगी रही है। एलजेपी उम्मीदवार के मैदान में होने से दलित वोटों में बंटवारा होगा, जिसका सीधा फायदा तेजस्वी यादव को मिल सकता है। अब तक जारी उम्मीदवारों की लिस्ट में एलजेपी ने 5 सीटों पर बीजेपी उम्मीदवारों के खिलाफ अपने कैंडिडेट उतारे हैं। राघोपुर जैसे हाई प्रोफाइल सीट पर अपने कैंडिडेट उतारकर एलजेपी ने नया दांव चल दिया है। पिछले दिनों चिराग और तेजस्वी ने अपने बयानों के जरिए भी एक दूसरे का समर्थन किया है। चिराग पासवान पहले ही तेजस्वी के लिए पॉजिटिव बातें कर रहे थे। अब तेजस्वी यादव भी चिराग के साथ खड़े दिख रहे हैं। चिराग पासवान ने अपने पिता के अंतिम संस्कार के दौरान नीतीश कुमार पर अपने पिता को अपमानित करने का आरोप लगाया था। इस पर तेजस्वी ने भी चिराग का साथ दिया और कहा कि नीतीश कुमार ने चिराग के साथ अन्याय किया है। इसके पहले तेजस्वी यादव के महागठबंधन की तरफ से सीएम पद का उम्मीदवार बनने पर चिराग पासवान ने बधाई दी थी। चिराग पासवान ने तेजस्वी को अपना भाई बताते हुए सीएम उम्मीदवार बनने पर उन्हें शुभकामना दी थी। जब तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को चुनाव लड़ने की चुनौती दी थी, तब भी चिराग ने तेजस्वी का साथ दिया था। चिराग ने कहा कि नीतीश कुमार को तेजस्वी की चुनौती स्वीकार करनी चाहिए। तेजस्वी ने नीतीश कुमार को चैलेंज देते हुए कहा था कि वो अपने गृह जिले नालंदा के किसी भी सीट से उनके खिलाफ चुनाव मैदान में उतरकर दिखाएं। राजनीतिक जानकार बता रहे हैं कि एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान मौजूदा चुनावी माहौल के साथ ही आने वाले वक्त को भी भांप रहे हैं। इसीलिए वो अभी से नए समीकरण बनाने में लगे हैं। बिहार में अगर एनडीए की सरकार बनती है तो हो सकता है कि एलजेपी के सामने मुश्किल स्थिति खड़ी हो जाए। अगर एलजेपी को एनडीए से बाहर होने की नौबत आती है तो ऐसे में उसे आरजेडी का सहारा मिल सकता है। चिराग पासवान ने राजनीतिक महत्वाकांक्षा के चलते बड़ा रिस्क लिया है। अब उस रिस्क फैक्टर को कम करने के लिए वो नए नए समीकरण तलाश रहे हैं। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। बिहार चुनाव समेत देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।